वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 का जो नाम है अपने पास क्या है, वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये अपने प्रश्नावली का नाम है। ये प्रश्नावली में से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन को उसको अगर ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं और इसके बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे तो अपने इस पूरी प्रश्नावली में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझें और इसको बिल्कुल कॉपी पेन लेके हाथ में बैठे ताकि इसको अपन आराम से उतारते हुए भी चलें, ताकि आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं आए। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें सबसे पहले होती है एक दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है, देखो उसकी परिभाषा लिख रखी है अपन ने कि दृष्टि रेखा प्रेषक की आंख से प्रेषक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी आंख से जिस दूरी को देखता है वहाँ से अपन उसको मिलाएं तो उसको अपन बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, उसके बाद देखो अपने पास उन्नयन कोण की जो डेफिनेशन है मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिखा है, जिससे आपको आराम से वो समझ में आए कि उन्नयन कोण वो होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं। ठीक है, मतलब कि ये ऐसे कोण होंगे कि जिसमें देखने वाला जो होगा वो नीचे होगा और जिस वस्तु को देखेगा वो वस्तु ऊपर होगी। जैसे कि कोई व्यक्ति होगा तो वो इस सी बिंदु पर होगा और वो जिसको देखेगा वो बिंदु ए पर होगा। ठीक है, तो उसका जो कोण होगा वो कोण यहाँ पे बनेगा, कोण इस बिंदु सी पे। ठीक है, तो ये वे कोण होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं। ठीक है, इसे अपन उन्नयन कोण कहते हैं। उसको उनताश कोण या बढ़ता हुआ कोण भी अपन इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो अगला कोण आता है वो आता है अवनमन कोण। ये ऐसे कोण होते हैं जो ऊपर से नीचे बनते हैं, मतलब कि जो देखने वाला होगा वो उसमें ऊपर होगा और जिस वस्तु को देखेगा वो वस्तु हमेशा नीचे होगी। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं वो देखो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें जो थीटा का मान होता है सबसे पहले अपन एक डॉट वाली लाइन लेते हैं और इस जगह कोण बनाते हैं। जो यहाँ पे कोण बनता है उसको अपन एकांतर कोण के द्वारा उसे यहाँ पे अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। एकांतर कोण उसे कहते हैं जो जेड की आकृति बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से ये बिल्कुल इस प्रकार से रेखा, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ पे, मतलब कि ये यहाँ और ये यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण भी आपस में समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अवनमन उन्नयन के बाद जब भी अपने प्रश्न में मीनार आ जाए तो जहाँ पे भी मीनार वाला शब्द आ जाए तो अपन को लगभग उसमें टेन का प्रयोग उसमें अपन किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे मीनार आए उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से समझें और ये देखें कि इसमें शायद टेन का ही प्रयोग हो रहा होगा, क्योंकि लगभग उन सभी प्रश्नों में टेन का प्रयोग ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक अपने पास एक चीज़ है, इसको आपको बड़ी आसानी से समझना है क्योंकि ये हर सवाल में काम आने वाली है। इसके बाद अपने पास ये सारणी थी, देखो इसमें दे रखा है किस प्रकार से, ये दे रखा है अपन ने लाल बटा कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे के और ए है। ठीक है, अपने इसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो केवल तीन ही चीज़ें हैं, साइन, कोस और टेन। ठीक है, पर आप इन तीनों को भी आराम से याद रख सकते हैं क्योंकि अपने कई जगह काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए आप इनको भी ध्यान से रखें। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का मान अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहली चीज़ें क्या दे रखा है, लंब और यहाँ पे कर्ण, तो इसको अपन बोलेंगे साइन, तो इसको अपन लंब बटा कर्ण बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है अपने पास कोस थीटा। कोस थीटा को अपन क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पास टेन को क्या बोलते हैं अपन, लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पे लंब बटा आधार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास होता है कोट को अपन बोलते हैं आधार बटा लंब। ठीक है, इसी प्रकार से सेक को अपन बोलेंगे कर्ण बटा आधार और इसी प्रकार से कोसेक को बोलेंगे अपन कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो ये